आपकी सरकारों के किए हुए पाप का भुगतान आज ये देश कर रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देने, पाकिस्तान को बचाने का षड्यंत्र था। चिदम्बरम ने जो कुछ कहा है ये सोच समझकर रणनीतिक रूप से और योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। उन्होंने फिर गिनती कराई कि कांग्रेस के शासन में खासतौर से 2004 से 2014 के बीच में कितने आतंकवादी हमले हुए। एक का भी जवाब कांग्रेस पार्टी में नहीं दिया। उन्होंने कहा 2014 से 2025 के बीच में जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो कश्मीर सेंट्रिक हुई हैं। कश्मीर के बाहर एक भी आतंकवादी घटना भारत में नहीं हुई है। और याद कीजिए आपके समय क्या हुआ था। उन्होंने एक एक करके शहरों की पूरी सूची दे दी और उन आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वालों की संख्या बता दी। फिर तरुण गोगोई पर एक बार और तंज किया। उन्होंने कहा कि ये आए कैसे। बोला कि भाई आपके समय तो उनको दिक्कत नहीं थी आने में, वीज़ा लेके आ जाते थे, आपको कोई एतराज़ नहीं था। जैसे आप पाकिस्तान चले जाते थे वीज़ा लेकर, वैसे ही वो आ जाते थे। हमारे समय में उनको दिक्कत होती है। इसलिए ये तय है कि या तो वो आ नहीं पाएंगे और आएंगे तो बच नहीं पाएंगे। ये ऑपरेशन महादेव ने करके दिखा दिया और अब ऑपरेशन सिंदूर ने तो ये भी दिखा दिया कि उनके आका भी नहीं बच पाएंगे। तो पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा में जो वादा किया था देश से कि जो आतंकवादी हैं इसके लिए जिम्मेदार वही नहीं, उनके आका उनको भी सज़ा देंगे, वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। हमारी सेनाओं ने पूरा कर दिया है, हमारे सुरक्षा बलों ने पूरा कर दिया है। तो ये जो आतंकवादी आए थे, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और जिन्होंने इनको ट्रेन किया और भेजा था उनको भी मारा। और पाकिस्तान को जब समझ में नहीं आया और उसने हमारे सैन्य ठिकानों पर और सिविलियन ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो उसके 11 एयर बेस, एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ थे ख़त्म कर दिए। उन्होंने संख्या बताई उनके कितने रेडार ख़त्म हुए और कितने उपकरण, मिलिट्री इक्विपमेंट ख़त्म हुए, ये सब बताया। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि विपक्ष न जाने क्यों बार बार पाकिस्तान की मदद में खड़ा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन सच्चाई, तथ्य ऐसे हैं और इतने हैं, विपक्ष अपनी इस कोशिश में लगातार नाकाम हो रहा है। और गृह मंत्री का ये भाषण मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक याद किया जाएगा।